न देखे हो तो प्लीज बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं आज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डेफिनेशन में क्या क्या होते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पहले जर्नल एंट्री पहले एसेट्स के ऊपर। एसेट्स हमारा एक है ये जो टेंजिबल एसेट्स होता है, ये टेंजिबल हम एसेट्स की बात करते हैं। टेंजिबल एसेट्स हम यहाँ पे जब बात करते हैं एसेट्स की तो यहाँ पर हम लेते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करेंगे, ठीक है। और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट होता है। एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट होता है, उसके वजह से इससे कुछ फंक्शंस होते हैं। जब एसेट्स बढ़ता है, जब एसेट्स बढ़ता है दोस्तों तो उसे डेबिट दीजिएगा, और जब एसेट्स कम होता है तो उसे क्रेडिट दीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एसेट्स रियल अकाउंट है, जब वो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट दीजिएगा। इस बात को समझते हुए चलते हैं जनरल एंट्रीज पे। दोस्तों एसेट्स परचेज, अगर हम एसेट्स खरीदते हैं ऑन कैश पे, अगर रोकड़े पे हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स आ रहा है, एसेट्स कम्स इन तो लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हम लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट। और जब यही एसेट्स हम खरीदते हैं चेक से तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हम देखते हैं एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर हम उधारी पे खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एसेट्स तो हमारे पास आएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब यहाँ पे जो पार्टी हमें उधारी पे बेच रहा है उसका हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर लिख सकते हैं या पार्टी लिख सकते हैं, जो बेचने वाला है उस बंदे का नाम ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें दो एंट्री पता चल गई जब एसेट्स परचेज किया, चाहे वो इधर हम कैश में परचेज करें चाहे वो क्रेडिट में परचेज करें। पर जब हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री आती है दोस्तों तो आपको बताना चाहूंगा डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा एसेट्स को कम करता है। कम करता है इसका मतलब क्या होगा, एसेट्स हमारा कम होने वाला है, कम होगा तो क्या होगा, एसेट्स क्रेडिट होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा एसेट्स को कम करता है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस में से नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, तो नॉमिनल रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट में आ गया। अब लिखिए टू, यहाँ एसेट्स हमारा कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो लिखिए क्रेडिट में, तो लिखिए टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। अब उसके बाद में हम देखते हैं डेप्रिसिएशन जैसे एंट्री चार्ज हुई वैसे उसका एक लंगोटिया याद है दोस्तों, वो लंगोटिया तुरंत आएगा, कहेगा कि मुझे भेज, मुझे भेज, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होगा। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हम इसे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जितना भी बिजनेस में एक्सपेंस होगा वो सब ट्रांसफर करेंगे, वैसे जितना भी इनकम होगा वो भी सब ट्रांसफर करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मान लीजिए घर है कि जहां जो भी प्रॉफिट होगा भेज दो, जो भी लॉस होगा भेज दो, सब हम भेजते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करेंंगे तो क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में हम देखते हैं एसेट्स सोल्ड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस। हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। 10,000 रुपये का हमारा एसेट्स है, ठीक है, और हम 10,000 रुपये में हम एसेट्स को बेच रहे हैं, ना तो हम उस पे प्रॉफिट ले रहे हैं ना तो उस पर लॉस करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम एंट्री करेंगे, हमारे पास कैश आएगा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट, यहां लिखेंगे 10,000 और 10,000। दोस्तों अच्छे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। ऑन प्रॉफिट, मान लीजिए कि अब हमने एसेट्स को बेचा ऑन प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे एग्जांपल लेते हैं। अगर 10,000 का हमारा एसेट्स है, मान लीजिए उसे हम बेच रहे हैं 12,000 रुपए में, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000 रुपए का, ये हमारा प्रॉफिट है। तो एंट्री कैसे होगी दोस्तों, हमारे पास कैश आएगा, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब देखो हमारे पास कैश आ रहा है 12,000 रुपया,
कैश आ रहा है 12,000 रुपया, पर जो एसेट्स है वो जा कितने का रहा है, हमारा एसेट जा रहा है 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का। देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा टैली होना चाहिए, ये एक तरह के दो पलड़े हैं तो हमें टैली होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10 जम नहीं रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ 2,000 डिफरेंस आ रहा है, इसे कहेंगे हम टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हम लिखेंगे यहाँ पे 2,000 रुपए का। ओके, अब हम देखते हैं ऑन लॉस। अगर मान लीजिए आपका एसेट 10,000 रुपए का है और आप बेच रहे हो उसको 8,000 रुपए में बेच रहे हो, तो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका नुकसान हुआ। ओहो, हमारा नुकसान होगा, कितना नुकसान हुआ, 2,000 नुकसान हुआ दोस्तों। तो कैश लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है कैश, 8,000 रुपीस कैश आ रहा है। ठीक है, हम देखेंगे हमारे पास जो एसेट्स है वो एसेट्स कितने का जा रहा है, एसेट जा रहा है 10,000 रुपए का दोस्तों, 10,000 का हमारा एसेट जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे टैली होना चाहिए। 2,000 का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा दोस्तों। तो हम देखें कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा कैश आया और यहाँ पे लॉस हुआ हमारे 2,000 रुपए का और हमारा एसेट गया 10,000 रुपए का। दोस्तों हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जब हमारा एसेट हम परचेस करेंगे कैश पे, तो हमारे पास एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जब हमारा एसेट यहाँ पे हमने खरीदा है पर उधारी में खरीदा है, तो एंट्री आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो हमारे एसेट्स को कम करता है। तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन जैसे एंट्री चार्ज होगी तो उसका तुरंत वहां पे लंगोटिया क्या आएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं एसेट सोल्ड की। जब हम एसेट्स बेचते हैं दोस्तों तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटी आती है। पहली तो यहाँ पे हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अगर मान लीजिए देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स अकाउंट। ओके, अगर वही हमारा जब लॉस पे हम बेचते हैं एसेट्स को, तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू आएगा यहाँ पे एसेट्स अकाउंट। ओके दोस्तों, इस प्रकार से जनरेट हमने देखा। अब दोस्तों एक बात करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, चूंकि ये हमारा ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट्स है, चाहे लॉस ऑन द सेल ऑफ द एसेट्स है, ये भी हमारा जो है एक्सपेंस और इनकम है, ये हमारा इनकम और हमारा एक्सपेंस है, तो हम इसे ट्रांसफर करना होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ भी ट्रांसफर की एंट्री आएगी दोस्तों, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, हम देखते हैं दो एंट्री यहाँ पे और आने वाली है। जब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट को तो एंट्री हमारी आएगी प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम लोग कहां पे, पीएनएल में, तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू यहां पर आएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी अमाउंट दिया हुआ अमाउंट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब वैसे ही जब हम लोग को ट्रांसफर करना होगा लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट्स, तो हम यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और टू हमारे पास जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट। अमाउंट मान लो 2,000 है तो 2,000 और 2,000 लिख देंगे। ठीक है, अब ये दो एंट्री जो थी यहाँ पे एक्स्ट्रा एंट्री हमने लिख दी है यहाँ पे दोस्तों, कि जब कभी प्रॉब्लम में प्रॉफिट हुआ हो तो आप ट्रांसफर एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब हमारे पास प्रॉब्लम में लॉस हुआ हो सेल करने पे तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट्स अकाउंट। ओके दोस्तों।